लालची 420 देवरानी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधाजी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधाजी के 2 बेटे और बहुएं थीं, जो उनके साथ ही रहते थे। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वही छोटे बेटे की पत्नी अनन्या चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधाजी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधाजी, बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ समय से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधाजी बाहर चली जाती हैं। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तब अनन्या रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनन्या, वाह, इतने इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी भी नहीं खाए हैं। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनन्या पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डब्बे को छुपा के रख देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी सुधाजी घर आ जाती है। सुधाजी, नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। नम्रता कहती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? सुधाजी, बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डब्बे में भी नहीं रखे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधाजी को जाकर बात बता देती है। नम्रता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं हैं। मैंने वहीं रखे थे, पर अब वहाँ पे नहीं हैं। सुधाजी, क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ चले गए? नम्रता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधाजी रसोई में जाती हैं। अनन्या लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आ जाती है। अनन्या, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हैं? सुधाजी, बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देखकर दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहरे विषय पर चिंतन हो रहा है? सुधाजी, अरे देखो ना बेटा, मैंने शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनन्या, आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही ना थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नम्रता, अनन्या, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधाजी, और घर के सभी सदस्य अनन्या की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनन्या बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो ना कितना ज़्यादा आसान है। कुछ दिन बाद सुधाजी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं
और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। यह सुनकर सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नम्रता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनन्या काजू और बादाम का डब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू और बादाम खत्म हो जाते हैं। सुधा जी, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम दिए थे ना? तू तो दिखा भी नहीं रही है, कहाँ रख दिए? हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर उनकी पूजा करेगी तू? नम्रता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। नम्रता दौड़ती हुई जाती है। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में जाते हैं। नम्रता को रोते देख सुधा जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नम्रता कहती है, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो सुधा जी कहती हैं, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी, काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म हो गया। अनन्या अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नम्रता पे इल्ज़ाम लगा देती है और इतने मज़े से कहती है, नम्रता जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना तो ठीक बात नहीं है दीदी। सुधा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनन्या की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो अनन्या, कैसी हो? अनन्या कहती है, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया? रिया कहती है, घर के काम में ना बिज़ी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अनन्या कहती है, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। इस पर रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनन्या खुद से कहती है, मैंने रिया को तो हाँ बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसे का खर्च होना। अब अनन्या पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनन्या सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। वो कहता है, माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खोलती हैं तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी ज़ोर से चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में आ जाते हैं। अशोक कहता है, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुधा जी कहती हैं, मैंने यहीं पर रखे थे 10,000 रुपये, अब नहीं पता कहाँ चले गए। अशोक कहता है, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? सुधा जी कहती हैं,
कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। अशोक कहता है, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तो बुला ले बेटा, पुलिस को बुला ले। पुलिस का नाम सुनते ही अनन्या घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं। सुधा जी कहती हैं, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नम्रता कहती है, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुधा जी इस पर कहती हैं, बचत किए हुए या कि फिर चुराए हुए? देख बहू, सच सच बता दे, वरना ठीक नहीं रहेगा। ये सुनकर अनन्या की जान में जान आ जाती है। पर अब जब पुलिस आती है तो वो अनन्या के कमरे की तलाशी लेती है। पुलिस को नोटों की गड्डी अलमारी में कपड़ों के नीचे रखी हुई मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनन्या फूट फूट कर रोने लगती है। अनन्या कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुधा जी कहती हैं, अब सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बना दिया। अनन्या रोने लगती है और नम्रता से भी माफ़ी मांगती है। नम्रता कहती है, कोई बात नहीं अनन्या, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। इस पर अनन्या कहती है, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। इस बार आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। नम्रता अनन्या को गले लगा लेती है और सुधा जी नम्रता से माफ़ी मांगती हैं और नम्रता सबको माफ़ कर देती है और सबसे खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।